नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने अभी तक जून का करंट अफेयर कवर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आपका जून महीने का एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। ये जून 2021 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर है जो वन लाइनर फॉर्मेट में है। अब हमारी जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, ये तीनों पार्ट ये अपलोड हो गए हैं और तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और जून 2021 की जो वीडियो है इसे आप पार्ट 4 भी कह सकते हैं। तो अभी तक इसके पार्ट 4 अपलोड हो गए हैं और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और किस देश के लोक सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गाम्बिया। अभी हाल ही में कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन यानी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और गाम्बिया का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी लोक सेवा आयोग, इन दोनों के बीच एक एमओयू के लिए साइन करने को मंजूरी दे दी है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गाम्बिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नेंस रिफॉर्म है, इनका नवीनीकरण करना। दूसरा, जो गवर्नेंस का सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना और दोनों देशों के बीच में जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको समझना अच्छे तरीके से। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गाम्बिया। अब इसकी लोकेशन देखिए, देखो ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप और यहाँ पर है ये गाम्बिया, वेस्ट अफ्रीका में। ये इधर जूम करके देखिए आप, ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये है गाम्बिया का। ये इसकी कैपिटल है बैंजूल, ये यहाँ पे लिखी भी हुई है। बैंजूल इसकी कैपिटल है यानी राजधानी है। दलासी ये करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? अदामा बैरो। बस आप इसमें इतना याद रखेगा, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। बढ़ते हैं आगे। आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है गुजरात। सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, गुजरात। अब गुजरात से आप 3 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से? एक तो भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है, पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना है, मतलब ये कहाँ पर ओपन हुआ है? तो ये हुआ है माहीसागर जिले में। माहीसागर जिला ये कहाँ पर है? ये गुजरात के अंदर है। और माहीसागर जिले में भी एक गांव है, नाम क्या है? रायोली। ये आप याद रखेगा कि भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है ये माहीसागर जिले के रायोली विलेज में ये बना है। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर बना है? ये बना है अहमदाबाद में। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तीसरा पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम है, ये टॉय म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? ये भी गुजरात में बनेगा। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेगा। गुजरात की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन, ये बेसिक डिटेल है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। भारत के टोटल 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ शेयर करता है ये गुजरात करता है, इसलिए गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी ये मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम ये बाणस रिवर के किनारे पे है। और कड़ाना डैम जो माही रिवर के किनारे पे है। ये चारों डैम आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ऊपर के 2 डैम, सरदार सरोवर डैम और कमलेश्वर डैम, ये दोनों डैम गुजरात में स्थित हैं। किस राज्य ने सोल्ट कार्यक्रम शुरू किया है?
सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो सोल्ट है, सोल्ट का पूरा नाम क्या है। ये जो सोल्ट कार्यक्रम है, देखो इसका पूरा नाम है, एस से आता है सपोर्टिंग, ए से आता है आंध्र यानी आंध्र प्रदेश आप कह सकते हैं, एल से आता है लर्निंग और टी से आता है ट्रांसफॉर्मेशन। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। और समझते हैं, बेसिक एजुकेशन में जो स्कूल मैनेजमेंट और टीचिंग की क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करना, यानी आप ये कह सकते हैं लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाना, उनको इम्प्रूव करना। इस कार्यक्रम को भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसमें वर्ल्ड बैंक भी $250 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा आंध्र प्रदेश सरकार को, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये रही आंध्र प्रदेश की लोकेशन, ये बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। YS जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्रीसाइलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापल्लू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अमरावती में इसकी हाई कोर्ट है। अमरावती जो देश की 25वीं हाई कोर्ट है और लेटेस्ट हाई कोर्ट है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। लेक की बात करें, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, ये लेक इंपोर्टेंट है। कोलिरू लेक और कुंभम लेक ये सभी लेक आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब पूछा जाए कि 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई को जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है इनका, डॉक्टर BC रॉय। डॉक्टर BC रॉय इनका पूरा नाम क्या है, विधान चंद्र रॉय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी ये एक ही दिन मनाई जाती हैं, 1 जुलाई को। ये महान डॉक्टर थे, ग्रेट फिजिशियन थे, इसलिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे ये मनाया जाता है। और इसे कब से बनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये 1991 से बनाना स्टार्ट हुआ है। ये जो डॉक्टर BC रॉय हैं इनको 1961 में भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया जाता है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है और 23 जून को यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे ये मनाया जाता है। ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हैं। किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है N वेणुधर रेड्डी। N वेणुधर रेड्डी ये हैं कौन, ये 1988 बैच के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर हैं। इन्होंने भी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का जो डायरेक्टर जनरल पोस्ट है उसके लिए चार्ज संभाला है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे VR चौधरी, विवेक राम चौधरी ये वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। नुक्लू फोम को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। RK सबरवाल इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो 5th क्वेश्चन का B आंसर सही है, एंड वेणुधर रेड्डी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB केंद्र शुरू किया है, तो आंसर क्या होगा, ग्वालियर। 6th क्वेश्चन का C आंसर सही है। ये मंत्रालय किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर इनके पास है ये मंत्रालय, ये आप याद रखेगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ये रहा मध्य प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी पद्मावती इनका जो मेमोरियल है ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। ये सभी फैक्ट याद रखेगा। ये मध्य प्रदेश की लोकेशन है, ये इसकी बेसिक डिटेल है। भोपाल में इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। बढ़ते हैं आगे।
किसने विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सचिव यानी वेस्ट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये पश्चिमी साइड से हैं, तो आंसर क्या होगा? रीनत संधू, ये इनका सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, मतलब ये जो हर ऑप्शन है ना ये इंपोर्टेंट है। एल प्रशांत पीसे इनको इराक में नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, यानी अगले राजदूत। संजीव कोहली इनको सर्बिया में राजदूत अपॉइंट किया गया है। कृतिक रंग इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 7th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, रीनत संधू। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने 37 रैंक का मतलब 37 स्थान का इंप्रूव किया है, तो इसमें रही है 10th रैंक। लास्ट ईयर भारत को इसमें 47वीं रैंक हासिल हुई थी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ITU है क्या? ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस बार इसका ये 4th एडिशन था जो भी हाल ही में रिलीज हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है टॉप किसने किया है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है अमेरिका को, दूसरे स्थान पे यूके और सऊदी अरेबिया, ये दोनों एक साथ रहे हैं। तीसरे स्थान पे एस्टोनिया और अपना देश भारत रहा है कौन से स्थान पे? ये रहा है 10वें स्थान पे। ये आप याद रखेगा। क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किन किन आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है? जैसे लीगल मीजर्स, टेक्निकल मीजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मीजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कॉपरेशन, ये 5 चीज़ों पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी, देखो नाम से ही जाहिर होता है साइबर सिक्योरिटी, जैसे आपका मोबाइल का, लैपटॉप का, मतलब आपके जो अपने पर्सनल डाटा होते हैं उन सब से संबंधित ये साइबर सिक्योरिटी होती है, जिसका किसी प्रकार से मिसयूज ना हो सके। तो 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। कहाँ के द्वीपों में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके चूहे, ये प्रजाति है चूहे की, स्यूडोमिस गोल्डी चूहे की प्रजाति फिर से मिली है। तो 9th क्वेश्चन का ये सही आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो आइलैंड हैं वहाँ पर ये मिली है, बस आप इतना याद रखिएगा। और इसकी ये जो स्पीसीज है नाम क्या है? स्यूडोमिसिस, यहाँ पे हिंदी में देखिए स्यूडोमिस गोल्डी, ये इसका नाम है जो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस ये कब मनाया जाता है? यानी नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, तो ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। इसे फर्स्ट टाइम 1997 में मनाया गया था, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया। हौसला पहल मतलब जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो मनोज सिन्हा सही आंसर है। किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू रद्द कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश सही आंसर है। किसको संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शंभुनाथ श्रीवास्तव, ये सही आंसर है। कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं? अदिति अशोक, सही आंसर है। फुकुओका पुरस्कार 2021 के 3 प्राप्तकर्ताओं में से किस प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार को चुना गया? तो पी साईनाथ, सही आंसर है। हाल ही में मकड़ी की प्रजाति नाम क्या है? आइसियस टुकारामी को किस राज्य में खोजा गया? तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। हाल ही में यूक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सी ब्रिज 2021 की शुरुआत की? किस बैंक ने 1 जुलाई 2021 को स्थापना का अपना 66वां दिवस मनाया? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र खबरों में है, यह किस राज्य में है? हाल ही में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? किस देश ने बहतेन जल विद्युत बांध का संचालन शुरू कर दिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।